हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो क्या पढ़ रहे हो इस समय? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कितने पार्ट हो चुके हैं उसमें? 3 पार्ट हो चुके हैं, ये चौथा पार्ट, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी। चलिए, तो आइए, सबसे पहला पॉइंट हम लोग का ये है कि एक क्वेश्चन लिए, पहले न्यूमेरिकल, तब इसके बाद कुछ थ्योरी है। नंबर फर्स्ट, पार्ट 3 में जहाँ तक हो गया है ठीक उसके आगे है। चलिए, तो a metal rod is falling from height 40 meter at a place किसी स्थान पर 40 मीटर की ऊंचाई से कोई एक रॉड गिर रही है, मेटल की रॉड है ना। प्लेस, लेंथ ऑफ रॉड इज 5 मीटर। लेंथ उसकी कितनी है? 5 मीटर है। ओके, लेंथ उसकी 5 मीटर है। लेट rod is kept in the north, south, not east, west direction, east west direction. What will be induced EMF? What will be induced EMF? Okay, what will be induced EMF? Magnetic field is 0.36 10⁻⁴ टेस्ला एंड, और क्या उस स्थान पर मैग्नेटिक फील्ड भी दिया बेटा, एंड एंगल ऑफ डिप भी दिया हुआ है। एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री। ओके, ट्राई टू डू। अभी लास्ट लेक्चर में हम सब कुछ समझाए थे, तो मैं अभी लास्ट पॉइंट, यानी जो पिछला लास्ट वीडियो था, तो वहाँ पर आपने देखा था कि लास्ट में हम यही क्वेश्चन लिए थे, इसी टाइप का क्वेश्चन था, और वहाँ पे आपको मैं समझा रहा था कि कब लाइन कटती है और कब नहीं कटती है, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा और कब नहीं होगा। बताया था आपको, याद आ रहा है सब कुछ है? क्या बताया था कि जब लाइन क्या हो ना, लाइन जब लाइन कटे, यानी कि जब वह लाइन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कट रही हो, कटे मीन्स टुकड़ा हो रही हो, तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। जब तक लाइन टुकड़े नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड जब तक टुकड़े नहीं हुई, तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो क्या पढ़ रहे हैं? P100 फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और मैं एसटीपी सर। तो P100 फिजिक्स और मैं एसटीपी सर। ओके, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। हाँ, कोशिश करिए। ए मेटल रॉड इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट कितना बेटा? 40 मीटर एट ए प्लेस, किसी स्थान पर। लेंथ ऑफ द रॉड कितना है? 5 मीटर। लेट रॉड केप्ट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट, इसका ध्यान देंगे आप। ईस्ट वेस्ट, जल्दी से आंसर निकाल लीजिए। तो डायरेक्शन, व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ? मैग्नेटिक फील्ड इज 0.36 × 10⁻⁴ टेस्ला एंड एंगल ऑफ डिप इज सो मच। हाँ, जल्दी से आंसर निकालिए, हमारे सॉल्व करने के पहले आंसर निकाल लीजिए। कर लिया? चलिए, अब मैं सॉल्व करूं। ओके, अब आइए, मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, और अब अपना आंसर आप मिलाइएगा। देखो बेटा, जानते हो कि जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज होती हैं, वह भौगोलिक दक्षिण दिशा से निकलती हैं
और भौगोलिक उत्तर दिशा की तरफ जा कर के मैग्नेट के अंदर से निकल के फिर वापस चली जाती हैं और एक क्लोज लूप बनाती हैं। पीछे वीडियो में जा कर के सब कुछ दिया हुआ है, बहुत गजब का एक्सप्लेनेशन बेटा, अच्छी तरह से पढ़ के समझ लो वहाँ पे। ऐसा क्यों होता है? तो जानते हो कि जो भौगोलिक हमारा दक्षिण होता है, यानी कि जो साउथ दिशा होती है, तो जो काल्पनिक मैग्नेट हम मानते हैं पृथ्वी के अंदर, उसका नॉर्थ भौगोलिक दक्षिण दिशा में रखा हुआ है और मैग्नेट के नॉर्थ से लाइन निकलती है। तो चूंकि दक्षिण दिशा में है हमारा मैग्नेट का नॉर्थ, जो काल्पनिक मैग्नेट है, तो लाइन किधर से निकलेगी? दक्षिण दिशा या तो कहो, या नहीं तो कहो कि मैग्नेट के नॉर्थ से कहो। तो मैग्नेट का नॉर्थ आपका किधर है? साउथ दिशा में, साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में। क्लियर? तो पृथ्वी के बाहर जो आपको फील्ड मिलेगी वह भौगोलिक किस दिशा की तरफ? दक्षिण से उत्तर की तरफ। पक्का? फर्स्ट क्लास? तैयार है सब कुछ? ओके। अब बार बार थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए ताकि भूले नहीं। अब इसके बाद आप जानते हैं कि जब लाइन कट रही होगी तो E बराबर कितना होगा? BVL होगा। मेन फार्मूला आपका यही है और इसकी शर्तें क्या हैं कि BVL सब के सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने हैं। क्या है यह एक शर्त है ना, ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने हैं। अब पहले हमको देखना होगा कि लाइन कटेगी कि नहीं कटेगी। चलिए, एंगल ऑफ डिप भी उस स्थान पर है, तो एंगल ऑफ डिप मीन्स कि दिस नॉर्थ, ये है नॉर्थ, ये है नॉर्थ दिशा। एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री, 60 डिग्री पर एंगल ऑफ डिप है। जानते हैं वहाँ पर दो फील्ड होगी, एक BV होगी वहाँ पर और एक BH होगी। BV BH। ओके। अब एंगल ऑफ डिप, दिस इज एंगल ऑफ डिप, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है। तो ये कौन सा है? ये है BE, अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड BE। ये क्या है? BH। ये क्या है? BV। ये कितना होता है? रिजल्टेंट BE साइन थीटा। ये थीटा ये है, तो चाहे डेल मानिए, आप इसको डेल भी लिख सकते हैं, डेल। तो चाहे डेल भी लिखिए चाहे थीटा लिख दीजिए पर समझने के लिए। तो BV बराबर BE साइन थीटा, यहाँ BH बराबर क्या होगा? BE कॉस थीटा। ये कौन सी दिशा है? ये हमारा, देखिए ये हमारा ईस्ट है ना। ये क्या है? डायरेक्शन कैसे लेते हैं मैप पर? ऊपर क्या है? ऊपर N। यहाँ क्या है? यस। ये क्या है? ईस्ट। ये क्या है? वेस्ट। ठीक। तो अब जा देखिए भाई, यदि इसमें देखा जाए, इसमें देखिए तो लाइन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किधर से किधर को हैं? साउथ दिशा से नॉर्थ की तरफ ना। तो देखिए साफ दिख रहा, देख रहे हैं ना? देखिए ये लाइन है, यही ना है लाइन, ऐसे ही होती है ना। देखिए, और रॉड कैसे रखे हुए हैं आप? रॉड को कैसे लिए हुए हैं? देखिए, अब हम यदि इसको ऐसे गिराएं, वर्टिकल से ऐसे गिराएं ना, ऐसे मीन्स कि यदि नॉर्थ और साउथ दिशा में रॉड को रख करके गिराएं तो देख रहे हैं कि लाइन कटेगी नहीं। ओके, लाइन कटेगी नहीं। लेकिन कैसे गिरा रहे हैं हम? ईस्ट वेस्ट रॉड को ऐसे रखे हुए हैं। और आपको मैं एक मैजिक बताया हूँ, जादू बताया हूँ याद करने के लिए। क्या? कभी भी वर्टिकल मोशन वर्टिकल को नहीं काटता। हमेशा वर्टिकल मोशन जब भी काटेगा तो हॉरिजॉन्टल को काटेगा। फिर से बोलिए। याद करिए ठीक से बेटा, नोट करिए हो ना, इस बात को नोट कर लियो ना, पीछे भी वीडियो में था यार। फिर से सुनो। वर्टिकल मोशन यानी ऊर्ध्वाधर कोई वस्तु गिर रही हो तो कभी भी वर्टिकल मोशन, कभी भी ऊर्ध्वाधर मोशन, कभी भी वर्टिकल मोशन, वर्टिकल कंपोनेंट BV को कभी नहीं काट सकता। जब भी वर्टिकल मोशन होगा तो जब भी वो काटेगा
तो हमेशा वह BH को ही काटेगा, और हॉरिजॉन्टल मोशन कभी हॉरिजॉन्टल को नहीं काट सकता। हॉरिजॉन्टल मोशन कभी हॉरिजॉन्टल को नहीं काट सकता। वो जब भी काटेगा हॉरिजॉन्टल मोशन तो किसे काटेगा? हॉरिजॉन्टल मोशन हमेशा किसको काटेगा? हॉरिजॉन्टल मोशन हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगा। तैयार है? अब जा देखिए बेटा, अब यहां पर जब आप रॉड गिरा रहे हो, रॉड जब गिरा रहे हो तो 20 मीटर की ऊंचाई से गिरा है वो, नहीं 40 मीटर की ऊंचाई से गिरा है। तो 40 मीटर की ऊंचाई से गिरा, तो पहले देख लिया जाए कि उस समय, जिस समय बात की जा रही 40 मीटर की ऊंचाई 40 मीटर हो चुका है, उस समय चूंकि रॉड गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, और चूंकि हमारी जो फील्ड है वो दक्षिण दिशा से उत्तर है, मीन्स ए है, एंगल ऑफ डिप है तो 60 है, तो हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया? BE cos 60। तो यह एंगल जो थीटा है, यानी कि जो डेल है, डेल लिखे या थीटा लिखे, तो एक ले लिया जाए थीटा, तो थीटा कितना बेटा? 60। तो हमारा BH कितना हो गया? तो BH हो गया हमारा BE cos 60, ये हो गया। और BV कितना हो गया? BV कितना हो गया? तो BV हो गया BE sin 60 हो गया। हो गया। अब कौन सा कंपोनेंट, देखिए अब ईस्ट वेस्ट में रॉड रख करके अब गिरा रहे हैं ऊपर से, तो कौन सा कट रहा है? देखिए कट रहा ना, कौन सा कंपोनेंट? BH। क्लियर? फर्स्ट क्लास, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर यही देखना है कि कौन सा कट रहा है, कौन सा नहीं कट रहा। तो कौन सा कट रहा है यहाँ पर? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि रॉड को कैसे रखे हो? ईस्ट वेस्ट। आइए अब आंसर कितना होगा? आंसर E बराबर B, कौन सा कंपोनेंट? हाँ, B का मान रखिए, BE cos 60 इंटू V वेलोसिटी V, तो मान V का मान अलग से निकाल दीजिए, तो V की वैल्यू कहीं से निकाल दीजिए। देखिए तो V बराबर √2GH, तो V बराबर कितना हो गया? √2 इंटू 10 इंटू 40 इंटू 40, तो 400, 400 का 20 हो गया, तो 20√2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी आई? हाँ बेटा 400 है ना, तो 20 हो गया √2, तो 20√2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए वेलोसिटी का मान रख दीजिए 20√2 इंटू cos 60, तो cos 60 मीन्स कितना हो जाएगा? cos 60 1/2 हो गया। अब E बराबर BE का मान रख दीजिए, BE की वैल्यू है 0.36 इंटू 10⁻⁻4 इंटू cos 60। एक मिनट बेटा, या क्या रखना था हम लोग को? cos 60 तो हम लोग ले चुके ना, नहीं ये तो B की वैल्यू हो गई। हाँ ये तो B की वैल्यू हो गई ना, तो BE cos 60, तो B, अच्छा एक सेकेंड, हाँ बेटा देखना, B cos 60 और V का मान वेलोसिटी हम लोग लिए थे कितना? 20√2 हो गया। और L की वैल्यू रखनी बेटा, L की वैल्यू कितना देखो जल्दी से, L की वैल्यू 5 मीटर, तो यहाँ था 5। अब E = BE 0.36 इंटू 10⁻⁻4 हो गया, ये हो गया BE cos 60 1/2 हो गया इंटू 20√2 इंटू 5। हाँ सॉल्व कर दीजिए इसी को। तो देखो बेटा ये हो गया, 2 से काट दो इसको, ये हो गया 10 और 10 हो गया, और 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो E बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁴ हो गया। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें, ठीक। हाँ ये 2 था ना बेटा, हाँ ठीक है 10 हो गया। अच्छा 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अभी क्या बचा हुआ है? √2 तो 5√2 बचा हुआ। सॉल्व कर दीजिए अभी इसको थोड़ा सा, तो 5 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 3 हो गया, ये 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 30 हो गया, 30 का 0 लगा, 3 हो गया, और 5 × 3 15, 18 हो गया 180। तो 18.0 इंटू √2, 18.0 √2 इंटू 10⁻⁻⁴,
10⁻⁴ क्या, सो मच वोल्ट, इतना वोल्ट आ गया। तो फिर आप इसका आंसर चेक कर लीजिए अपना, आंसर कितना आया इसका। तो इसका आंसर आ गया, हाँ, E इक्वल टू कितनी है वैल्यू, तो इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁴, नो, हाँ ये ना बेटा सॉल्व करने पर क्या आया लास्ट में, तो 18 इंटू 10⁻, 18√2 इंटू 10⁻⁴, 18√2 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट, यस। तो दिस इज द आंसर, हो गया सबका, आया है, निकालिए आंसर इसका। हाँ बहुत सिंपल है सब कुछ, बस चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ अब लेते हैं हम कुछ अन्य क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट के लिए नोट करिए क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ना, कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिया है 3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला ना, -5 टेस्ला, एंड डीप ऑफ द प्लेस इज, एंड डीप ऑफ द प्लेस इज 60 डिग्री, 60 डिग्री नॉर्थ, एन दिया हुआ बेटा यहाँ पे नॉर्थ। डिटरमाइन द वर्टिकल कंपोनेंट एंड टोटल इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। डिटरमाइन वर्टिकल कंपोनेंट एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यस, यही सब मार दिए तुरंत, मारिए आंसर फटाफट, हाँ मारिए तुरंत आंसर। हो गया, जल्दी करिए, हो गया, चलो मैं कर रहा हूँ। देखिए आप जानते हो अभी पढ़े हैं क्या, पीछे सारे लेक्चर्स अच्छी तरह से सब रिवाइज कर डालिए, अच्छी तरह से पढ़ डालिए सब। ये है एंगल ऑफ डी बेटा, तो थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो सीधे वैल्यू रख दिया जाए 60। नॉर्थ करने का सेंस वहाँ है ना, 60 n लिखा रहेगा, उसका सेंस ये है कि यह n पोल है, n पोल डाउन हुआ है, क्योंकि जानते हैं कि साउदर्न हेमिस्फीयर में जब जाएंगे तो साउथ पोल नीचे होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा n पोल नीचे होता है, तो वही n लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ। और ये क्या हुआ, ये है आपका BH, ये क्या है, ये है आपका BV, तो BV बराबर BE साइन थीटा का मान रख दें, तो साइन थीटा मीन साइन 60, और ये BH बराबर क्या हो गया, BE cos 60, ये हो गया। चलिए अब जानते हो, क्या जानते हो भाई, क्या जानते हो कि कहीं पर भी जो tan डेल होता है वो क्या होता है बेटा, वो क्या होता है साइन, कहीं पर भी साइन न रखा जाए, ऐसे रखिए, तो साइन tan डेल यानी कि एंगल ऑफ डीप का टेंजेंट बराबर क्या होता है, कहीं पर भी BV बटा BH होता है, तो BV कितना हुआ, देखिए यहाँ से फार्मूला याद आ रहा है सब कुछ, पीछे सब है बेटा, सब अच्छी तरह से, थोड़ा भी डाउट हो तो पीछे के वीडियो को अच्छी तरह से पढ़िए। देखो तो ये पढ़े हो ना कि tan डेल बराबर क्या होता है, BV बाई BH होता है,
तो बी भी बराबर कितना हो जाएगा, बी एच tan डेल, tan डेल क्या है, डेल क्या है बेटा, यही tan डेल एंगल आप डी बोलते हैं, तो थीटा रखिए या डेल रखिए, जानते रहिए दोनों। चलो अब बी भी का मान निकाल दीजिए। बी एच की वैल्यू दी हुई है, देखिए आप बी एच की वैल्यू ये दी हुई 3.6, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना है -5 इंटू क्या, tan उस स्थान पर डिप एंगल 60, तो 60 यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए जो आंसर आ रहा है, बी भी बराबर कितना हुआ 3.6 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 1060 √3, तो बी भी इक्वल टू आंसर हो गया 3.6 √3 इंटू 10 पावर -5, तो दिस इज द आंसर, दिस इज द बी भी हो गया। अब क्या पूछा है इसमें, अब पूछा हुआ है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो बहुत ही आसान, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो आप इसी से बता देंगे। देखिए यहाँ पे आ जाइए, 3.6 इंटू 10 पावर -5 है ना, चलिए तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड देखिए कि इसी से बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी से निकाल सकते हैं। आइए बी भी की वैल्यू हमको पता है, बी भी की वैल्यू हमको पता है ना। आप बी भी बराबर आप जानते हैं कि बी भी बराबर क्या होता है, बी ई साइन डेल होता है, यानी कि ये एक वैल्यू दिया हुआ है, ये एक वैल्यू आप ये फार्मूला जानते हैं, दोनों को बराबर कर दे बी ई का मान निकल जाएगा, और डेल एंगल आपको दिया ही है, तो आंसर क्या आएगा देखिए। हाँ बहुत ही आसान है सब कुछ, ऐसे ही सब बार बार उसको रिवाइज करिए, पढ़िए, समझिए, बहुत ही आसान है सब कुछ ना। टारगेट चाहे आप IIT के हों चाहे आप नीट के हों, तो जानते हैं कि टारगेट क्या है आपका। यदि आप नीट के स्टूडेंट हो बेटा तो आपको दिल्ली एम्स मिलना चाहिए, और यदि आप IIT को स्टूडेंट हो ना तो आपको इंडिया का द बेस्ट ना IIT दिल्ली मिलना चाहिए, ठीक, IIT खड़गपुर मिलना चाहिए। ओके कम ऑन, चलिए तो फिलहाल बस बहुत ही आसान सब कुछ देखिए। तो अब ये फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड बराबर बी भी है, बराबर कर दीजिए, तो बी ई साइन डेल बराबर क्या हुआ 3.6 √3 इंटू 10 टू पावर -5 सो मच टेस्ला। अब जरा देखिए बी ई बराबर कितना बेटा, बी बराबर बी ई बराबर, हाँ चलो ठीक है, बी बराबर कितना बेटा, तो 3.6 √3 इंटू 10 पावर -5 हुआ, और ये साइन अपान साइन नीचे आया, साइन डेल लिख सकते आराम से, आ जाओ वैल्यू रखिए 3.6 इंटू 3.6 √3 इंटू 10 पावर -5 साइन क्या, साइन कितना है 60, साइन 60 हो गया। सीखिए फास्ट, अपने मन से करिए और सीखिए, हो गया, ये लाइन नोट हो गई होगी। हाँ अब बी ई बराबर 3.6 √3 इंटू 10 टू पावर -5 अपॉन साइन 60 √3/2 √3/2। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल, और ये 2 ऊपर चला गया, तो बी ई बराबर कितना 3.6 यानी 36 72 7.2 इंटू 10 पावर -5 क्या, सो मच टेस्ला, दिस इज द आंसर। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, और आपको बी भी निकालना था, बी भी निकाला आपने, तो कैसे यूज़ करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए बहुत सिंपल है सब कुछ, यदि आपकी थ्योरी अच्छी है, आपका पूरा सभी वीडियो अच्छी तरह से पढ़ लिया, उसका नोट्स बना लिया पूरा फर्स्ट क्लास का, और उस पर ग्रिप में है, आपकी मुट्ठी में है, तो फिर नीट मुट्ठी में आपके। हाँ बहुत आसान है सब कुछ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ क्या क्यों कैसे हमेशा है, जब भी लिखिए, जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो फिर उसका सब डायग्राम उसका ना, पूरे डायग्राम से उसके सब कुछ सामने दिखने चाहिए आपको सब कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइएगा।
In a tangent galvanometer, next, in a tangent galvanometer, when a current of 10 milliampere, when a current of 10 milliampere, when a current of 10 milliampere is passed, the deflection is 31 degree. Deflection is 31 degree. ओके, कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंटेज, the current has to increase, by what percentage the current has to increase so as to produce a deflection of 42 डिग्री. ओके, हाँ, हमारी जल्दी फटाफट आंसर चल रहा, जल्दी से आंसर मारो. जो भी क्वेश्चन मिले आपको P100 फिजिक्स पर बेटा पढ़ने का मतलब यही हुआ कि यू आर लकी. अच्छा, और लकी मीन्स कैसे पता चलेगा हमको ना? तो जो भी आप अपने आप को जज करने के लिए जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ना, मैं तो हजारों न्यूमेरिकल कराऊंगा बेटा. यहाँ पे अभी तो नया चैनल है, अभी तो स्टार्ट हुआ, तो अभी सारे न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा. जो भी न्यूमेरिकल मिले तुरंत उसको सॉल्व कर दीजिए. और आपको कुछ ढूंढना नहीं है कि कहाँ पढ़े, कौन सा पढ़े, क्या करें, कौन सा सॉल्व करें, कौन सा न करें. मैं वही कराऊंगा जो आपको नीट में आने वाला है. मैं वही कराऊंगा जो 2 एग्ज़ाम, 2 का 3 एग्ज़ाम, एक साथ साल का बोर्ड भी चलता है, क्योंकि बच्चा जो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बच्चे होंगे ना, तो उनके लिए भी तो ये टॉपिक सेकेंड ईयर का है, जिनको बोर्ड देने जाना है बच्चों को. तो जो भी स्टूडेंट CBSE बोर्ड का है, SC बोर्ड का, या किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट है, 100% उसको मिलना है क्वेश्चंस आपको ना. डोंट वरी, 100% आपको पूरा ना पेपर जाते ही मार देंगे तड़ातड़ फर्स्ट क्लास का. धनाधन मारेंगे, आपको कोई हेडेक नहीं. नीट में 100% क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड से आने हैं. IIT में 100%, IIT मेंस में 100% क्वेश्चन आने हैं. IIT एडवांस के लिए जब हम वीडियो के लास्ट में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो स्पेशली IIT एडवांस के होंगे. जैसे मान लीजिए किसी भी चैप्टर में 20 वीडियो है, तो जो वीडियो 18 नंबर पर, 19 नंबर पर, 20 नंबर पर होगा, लास्ट वाले जो वीडियोज होंगे वो सब के सब ना वो IIT एडवांस लेवल और नीट के टफेस्ट क्वेश्चंस होंगे. तो नीट का टफेस्ट क्वेश्चन जो हो सकता है और जो IIT एडवांस का हो सकता है, वो बाकी नीट के न्यूमेरिकल्स जितने भी होते हैं और IIT मेंस के न्यूमेरिकल्स सब लगभग एक जैसे होते हैं. तो इसलिए एक साथ सबको मिलने वाला है फर्स्ट क्लास द बेस्ट. ओके, हाँ, तो सॉल्व करिए बेटा. हो गया, सॉल्व कर लिया. देखिए तो फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए. इन ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर व्हेन ए करंट ऑफ 10 milliampere ओके, 10 milliampere इज पास्ट, डिफ्लेक्शन 31 डिग्री हो रहा है. बाई व्हाट परसेंटेज द करंट हैज़ टू इंक्रीज सो एज टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन ऑफ 42 डिग्री. याद करिए पीछे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर. तो जब आप वीडियो देख रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे, तो सब आपको टॉपिक वहीं पर, सब आपकी हेडिंग दिखाई देती है वीडियो के ऊपर ही सब कुछ ना. तो जो पार्ट छूटा हुआ हो अच्छी तरह से पढ़ लीजिए. एक कौन सा पार्ट है, तो एक हेडिंग होगी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर.
तो अब ये थोड़ा भी डाउट है गैलोमीटर, टेंजेंट लॉ वगैरह क्या है, तो तुरंत रिवाइज करिए। तो फिर यार ये किस पर बेस्ड है, टेंजेंट गैलोमीटर का क्वेश्चन है। अब जानते हैं कि टेंजेंट लॉ क्या है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, आंसर देखिए। तो आई बराबर के क्या, टेन थीटा, दिस इज द लॉ। क्या कहते हैं इस लॉ को, इसी को, यही तो है टेंजेंट लॉ ना, यही है टेंजेंट लॉ, यही बेटा। और इसको एक तरह से आप और लिखते हो, क्या लिखते हो, एफ बराबर एच टेन थीटा भी लिखते हो ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन में लिखते हो ना, नंबर 1 नंबर 2, यही तो दो मेन लाइनें हैं। और ये दोनों फील्ड हमेशा कैसी होती हैं, क्रॉस्ड होती हैं। फील्ड एफ एंड एच आर क्या होती है, हमेशा क्रॉस्ड होती हैं। चलो ये तो ठीक है, टेंजेंट लॉ हो गया बेटा। अब आओ अपने मेन क्वेश्चन पर। आई का मान पहले कह रहा है 10 एम्पियर, मिली एम्पियर। चलो ले लिया जाए। तो I1 इक्वल टू क्या, के टेन थीटा 1 कर सकते हो, लिख सकते हैं हम लोग। I1 10 मिली एम्पियर, नहीं पहले जो इक्वेशन बना लिया जाए। और I2 बराबर ना ऐसे के टेन थीटा 2, दो इक्वेशन बना लिया, नंबर 1 नंबर 2। चलो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। I2 बाई I1 बराबर क्या होगा, के से के कैंसिल हो गया, तो के टेन थीटा 2 अपान के टेन थीटा 1, तो के कैंसिल, आया कितना, टेन थीटा 2 अपान टेन थीटा 1 हो गया। चलो अब ये वाली लाइन आप ले लीजिए, ये वाली लाइन आप ले लीजिए, हो गया। जल्दी नोट करिए इसको, तो मैं आगे बढ़ूँ। हो गया बेटा, जल्दी हो गया, नोट कर लिया, आ जाओ। ये देखिए हो गया कि नहीं, जल्दी करिए इसको, फिर से नोट करिए जल्दी। चले अब आ जाइए। हाँ ओके, आ जाओ बेटा। अब यहाँ I2 बाई I1 हम लोग का निकाल चुके हैं। देखिएगा I2 बाई I1 की वैल्यू कितनी आई, टेन थीटा 2 अपान टेन थीटा 1, ये वैल्यू आई है ना। तो आ जाइए, अब देखिए, तो I2 बाई I1 बराबर कितना हुआ, हाँ बराबर कितना हुआ, तो 1042, ओके बेटा। अब ये बराबर कितना हो जाए देखा जाए, तो हाँ इसी वैल्यू चाहिए बेटा, हम बता रहे हैं अभी मैं आपको वैल्यू 42 41 की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ चलो टेन थीटा 2, तो चलिए बेटा टेन थीटा 2, तो टेन थीटा 2 कितना हम लोग का 42, टेन 42 अपान ये वैल्यू जो भी रहेगा वो दिया रहेगा आपको ना, और टेन 41 डिग्री। तो I2 बराबर कितना होगा, उधर ले जाइए। तो टेन सुनो, तो टेन 42 बराबर कितना होता है बेटा, 0.9 होता है। और टेन 31 है ना बेटा, और हाँ एक 31 है 42 है, और टेन 31 बराबर होता है 0.6। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा, कि मान लीजिए कि आपको फिर डाटा दिया हुआ है, तो अब देख ले, तो आपको क्वेश्चन डाटा दिया रहेगा। ये जब 41 पूछेगा, जब 30 रहेगा, 45 रहेगा, 60 रहेगा तब नहीं रहेगा ना, 15 रहेगा तभी नहीं दिया रहेगा। लेकिन यदि कोई ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू कॉमन नहीं होती है, सबको याद नहीं होती है, तो वैल्यू दी जाती है, तो वो दिया रहेगा आपको ना। आपको प्रोसेस समझना है तो वैल्यू आप इसीलिए निश्चिंत रहिए कि वैल्यू बिल्कुल दिया रहेगा। तो हाँ, और क्या होगा बेटा, हाँ निकालो वैल्यू, यहाँ से I2 निकाल रहे हो ना, I1 उधर ले जाइए। I1 कितना था, 10 मिली एम्पियर, आया कितना, I2 की वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, 9/6 हो जाएगा, 9/6 होगा ना, 9/6, और 9/6 मीन्स की 1.5 इंटू 10 मिली एम्पियर। तो I2 कितना हो गया आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 मिली एम्पियर, ओके। तो I2 तो दिया ही था, I1 दिया ही था, I2 अपने निकाल लिया। अब पूछा है हाउ मच परसेंटेज चेंज, तो देख रहे हैं कितना है, पहले था 10 मिली एम्पियर, अब हो गया 15 मिली एम्पियर, तो 10 से 15 1.5 गुना,
1.5 गुना मतलब कितना होगा कि पहले 10 था 15 हो गया, 50% बढ़ गया, बस सीधा सीधा आंसर आ गया। कैसे बढ़ गया तो मैं बढ़ा के दिखा दे रहा हूँ कैसे बढ़ गया। आइए, परसेंटेज कैसे निकालते हो तो जानते हो कि आपको क्या बताना था, आपको बताना था कि डेल्टा आई परसेंटेज चेंज क्या होगा, डेल्टा आई परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो क्या होगा, डेल्टा आई बराबर I2 माइनस I1। तो I2 मतलब 15 मिली एम्पियर माइनस 10 मिली एम्पियर। तो डेल्टा आई बराबर कितना हुआ, 5 मिली एम्पियर हो गया, 5 मिली एम्पियर हो गया। अब परसेंटेज चेंज बराबर कितना हुआ, तो डेल्टा आई परसेंट बराबर कितना होगा, कितना बेटा, 5 मिली एम्पियर इंटू व्हाट 100 अपान पहले कितना था 10 मिली एम्पियर। देखिए 5 से कटा 2 और 2 से ये 50, तो कितना आ गया, डेल्टा आई परसेंट बराबर कितना 50%। ओके, दिस इज द आंसर। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ऐसे अब कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे आए तो चूँकि अब पीछे ना, अब मैं पीछे का रिवाइज करूँगा तो वीडियो कितनी लंबी होती चली जाएगी। तो एक बार देख रहे वीडियो है तो एक बार जो बता दिया पीछे, तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा ही वो रिवाइज हो पाएगा ना, इसीलिए आपको सिस्टमैटिक वीडियो को देखना होगा, क्योंकि पीछे जो चीज़ हो चुकी है वो आगे नहीं मिलेगी। आगे मान ली कभी कोई ला आ गया, जैसे न्यूमेरिकल आ गया, तभी रिवीजन को मिलेगा। तो इसलिए बहुत ही ना क्लियर कैटविस, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नॉलेज रहे सब कुछ टॉपिक का। हो गया, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, तैयार हो गया। तो क्या पढ़ रहे बेटा, P100 फिजिक्स, यानी हम लोग धुनाई कर रहे हैं किसका, न्यूमेरिकल्स ऑन द टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हर क्वेश्चन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा ना, ये कहने की हमको जरूरत नहीं है कि हाँ यह इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा तो हम उसको ब्लैक बोर्ड पर लेंगे ही नहीं उस क्वेश्चंस को, ठीक है ना। हाँ, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए। चलो, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉइल, हाँ आप कोशिश करिए, मैं जो क्वेश्चन लेता हूँ दे रहा हूँ तो हम कोशिश करिए सॉल्व करने का। एक कॉइल in a tangent galvanometer, in a tangent galvanometer, a coil in tangent galvanometer is 16 centimeter. A coil in tangent galvanometer is of radius 16 centimeter. Okay, 16 centimeter. How many turns of the wire should be wound? How many turns, या ऐसे लिख दे कि what should be number of turns, what should be number of turns of the wire, क्या लिख बेटा, what should be the number of turns ना of wire containing current 20 milliampere, okay, is to produce maximum sensitivity, is to produce maximum sensitivity. Horizontal component,
horizontal component is given 0.36 Gauss. Okay, try to do this question. हाँ निकल बेटा, ये सब क्वेश्चन यदि आप देख करके तुरंत मिलते ही सॉल्व कर दे रहे बेटा तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। कोशिश करिए। ट्राई टू डू। पीछे वीडियो पढ़े होंगे तो तुरंत याद आ रहा होगा बेटा, नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, यदि नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी पढ़ डालिए, क्योंकि एग्जाम में अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आगे बढ़े, चलिए हम करें, आ जाओ। हाँ, लेकिन वहीं पर वीडियो रोक करके सॉल्व जरूर करिए। अभी बात हो रही थी, हम लोग अभी बात किए थे बेटा किसकी, कि आई बराबर के tan थीटा, ये थे आई बराबर, जानते हो के बराबर, जल्दी बोल दो क्या होता है, h/g tan थीटा। पीछे वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन है, बहुत गजब का एक्सप्लेनेशन सब कुछ वहाँ पे है बेटा। आई बराबर h जानते हो क्या बेटा, आई है BH, g को क्या बोलते हो, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इनटू tan थीटा, क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ओके फैंटास्टिक। हाँ चलो ठीक है, लाइन नहीं खींचने लायक। हाँ हो गया। अब g बराबर क्या होता है तो याद करो, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कितना, जल्दी बोलिए, 2r अपान, और क्या बेटा, हाँ याद करो जल्दी बोलो, g बराबर, तो g बराबर हम लोग का क्या होता है, 2r अपान म्यू नॉट एन आई, यही ना, हाँ यही होता है। ओके हम चेक कर ले बेटा, यही होता है ना। 2r अपान म्यू नॉट, क्या लिखे, आई बराबर ना, अच्छा आई बराबर इधर बेटा, तो यहाँ नहीं रहेगा, हाँ ठीक। तो g बराबर, जी की हम केवल बात करते हैं कि g बराबर क्या होता है, तो g बराबर 2r अपान म्यू नॉट एन, g बराबर 2r अपान म्यू नॉट एन। हो गया, ये होता है 2r बराबर म्यू नॉट एन। पीछे है वीडियो में सब प्रूफ है बेटा, वहाँ पर देखा मैं प्रूफ किया हूँ और निकाला हूँ ना। चलो तो अब जब देखा जाए, आई का मान या जी का मान रख दीजिए, तो ये आई का वैल्यू, आई कितना हो गया, तो आई बराबर BH, तो BH ही है अपान जी बराबर कितना आ जाएगा, 2r अपान म्यू नॉट एन, और क्या, इनटू tan थीटा। तो और आगे बढ़िए, म्यू नॉट एन ऊपर चला जाएगा, तो म्यू नॉट एन ऊपर गया, म्यू नॉट एन, और वहाँ क्या था, BH था, और क्या था, tan थीटा था, नीचे क्या बचा, 2r। ओके तो और आगे बढ़िए, हमको क्या चाहिए, हमको तो n चाहिए ना, तो देखो बेटा n बराबर कितना आया, तो n बराबर क्या, 2r i अपान 2r i अपान n चाहिए हमको, नीचे सब कुछ आ जाएगा, तो म्यू नॉट और म्यू नॉट BH और tan थीटा। ओके तो बेटा n बराबर यही आएगा ना, तो 2r BH 2r BH n बराबर 2r BH tan थीटा बाई म्यू नॉट आई, म्यू नॉट, अच्छा ये मिनट, 2r ये इसमें आई में कुछ, आई वाले वैल्यू में बेटा कुछ प्रॉब्लम है क्या हम लोग को, आई बराबर कितना था, n बराबर 2r BH tan थीटा बाई म्यू नॉट आई, तो नहीं बेटा कुछ उल्टा हो गया है लग रहा है। आ जाओ यहाँ से इसको फिर से देख लिया जाए फटाफट। हाँ
इस टॉपिक को सब हम लोग दोबारा देख लेते हैं। एन की वैल्यू आती है ना, पीछे वीडियो में आप तो याद ही किए होंगे। चलो बेटा, आई बराबर क्या था, तो आई बराबर क्या था हम लोगों का, आई बराबर के और क्या था, के tan थीटा था। ठीक, आई बराबर के tan थीटा था। तो आई बराबर कितना हुआ, के के स्थान पे क्या था, एच अपॉन जी था ना, एच अपॉन जी और इंटू tan थीटा था। तो क्या है, हम एच कहें या चाहे जी कहें, ठीक है ना। तो इसको जी का यदि मान रखा जाए तो मैं चूँकि हाँ डायरेक्ट कर दो बेटा इसको, एन की वैल्यू जब निकालोगे ना तो एन की वैल्यू ये आएगी। पीछे तो आप याद किए ही हो, वहाँ पे वीडियो में सब दिया हुआ है। एन बराबर जी बराबर क्या होता है, सब कुछ वहाँ है ना, तो मैं डायरेक्ट कर दूँ। एन बराबर क्या होगा, 2r इंटू बी एच इंटू tan थीटा। ठीक, 2r बी एच tan थीटा अपान म्यू नॉट आई आएगा बेटा, म्यू नॉट आई। पहले ऐसे निकाल दिया जाए इसका पूरा। एन बराबर जब निकाला जाएगा ना तो ये आएगा 2r बी एच tan थीटा बाई म्यू नॉट आई आएगा। ठीक, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हाँ चलिए फिर न्यूमेरिकल पहले न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दूँ। एन बराबर तो 2r, देखिए 2 और r रेडियस देखिए कितना है 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर में है 10⁻² कर दीजिए इंटू ये सब फार्मूला। इसलिए सब फार्मूला बेटा याद रहता है, थोड़ा भी ये भी है। जैसे मान लीजिए अभी जी का मान में वैल्यू, यदि जी का मान नहीं याद है ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। तो आई बराबर के tan थीटा है होता है, आपको याद है कि टेंजेंट लॉ क्या है, या एफ बराबर ना एच tan थीटा, तो वो भी याद है आपको। अब वहाँ पर जो रिडक्शन फैक्टर जिसको बोलते हैं ना, जी को हम लोग क्या बोलते हैं, जी को कहते हैं क्या, रिडक्शन फैक्टर। ठीक, अब जब यहाँ से न्यूमेरिकल आई बढ़ा तो सब याद होना चाहिए। जी बराबर कितना था वो भी याद होना चाहिए। देखिए अभी ये न्यूमेरिकल है, आज जी की मान नहीं याद हो, नहीं सॉल्व हो पाएगा। फिर आंसर कितना रहा, पहले आंसर निकाल दिया जाए। तो 2 इंटू 16 सेंटीमीटर इंटू बी एच भी देखिए शायद दिया हुआ था, हाँ यहाँ पे है। कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिए दिया हुआ है, तो ले लीजिए वैल्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का 0.36 इंटू 10⁻⁴ अपॉन म्यू नॉट। तो म्यू नॉट बराबर किसको था बेटा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻ कितना 7। ओके, और आई कितना था 20 मिली एम्पियर, तो 20 मिली 10⁻³ एम्पियर। ओके, इसी को सॉल्व कर दीजिए। हाँ ये बात अभी और है ना, tan थीटा की बात हो रही ना, तो tan 45, क्यों tan 45, अब सब याद होना चाहिए। देख रहे हैं न्यूमेरिकल कैसे कैसे हैं, गजब के न्यूमेरिकल, सब कुछ फर्स्ट क्लास। यानी कि पूरा यदि आपको नहीं, आप पूरा याद है तभी आप कर पाएंगे। tan 45 हमने क्यों रखा है, जल्दी बोलिए, हमने tan 45 क्यों रखा, क्यों रखा tan 45, इसलिए कि 45 डिग्री पर ही ना रिजल्टेंट मैग्नेट जब जहाँ पर जाकर रुकता है, या फॉरेस्ट के बाद में जब वो जहाँ पर रुकता है, तो एच और मैग्नेट या एच और निडल के बीच का एंगल था ना वो, तो यानी कि वो कितना था, एक इसका कितना होता है 45। तो जब ये 45 होता है, यानी कि जब एंगल 45 होता है तो सेंसिटिविटी मैक्सिमम होती है। तो एट 45 डिग्री क्या होती है, सेंसिटिविटी मैक्स होती है ना, तो मैक्सिमम सेंसिटिविटी बोला है, तो 1045 हो गया। 1045 बराबर कितना होगा 1। चलिए तो अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, हाँ सॉल्व कर दीजिए बेटा, हाँ इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो आपको मैं सीधे रिजल्ट बता दूं कितना आएगा। इस पर गुणा भाग जल्दी से कर लो ना, 458। तो n का मान देख के चेक कर लीजिए, 458 टर्न्स आएगा। ओके, सॉल्व कर दीजिए, तब तक हम हाँ सॉल्व कर लीजिए। 458 टर्न बेटा इसका आंसर दिया है 458। और एक बात यहाँ से हम लोग क्लियर हो कि ऐसा कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आ सकता है ना कि कह दे उसमें कि n1 अपान n2 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे tan थीटा 1 अपान tan थीटा 2। ओके, तो कैसे, अभी देखिए tan थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना,
अब बाकी रिडक्शन फैक्टर के यदि कांस्टेंट कर दिया जाए तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, n1 अपन n2 बराबर tan थीटा 1 बाई tan थीटा 2 कब, व्हेन क्या, व्हेन रिडक्शन फैक्टर इज कांस्टेंट। तो जब रिडक्शन फैक्टर कांस्टेंट होगा तो ये फार्मूला याद करिए, जल्दी से नोट करिए कॉपी में। फर्स्ट n1 बाई n2 बराबर tan थीटा 1 बाई tan थीटा 2 याद करिए कॉपी में, जल्दी से कॉपी नोट करिए, याद बाद में करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट हाँ देखो ना, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ना, दिया है आपकी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि 0.5 मीटर लॉन्ग मेटल रॉड PQ कंप्लीट द सर्किट। चलो मैं बता दूं आपको क्या दिया, डायग्राम बना दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है तो डायग्राम बना दे रहा हूँ। देखिए यह एक रेजिस्टेंस है, ठीक, और एक रेजिस्टेंस यहाँ R है, रेजिस्टेंस लगा हुआ इसमें, और यह एक रॉड है, एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पर भी एक रॉड है यह, और इस पर एक दूसरा रॉड ऐसे रखा हुआ, एक दूसरा रॉड इस पर ऐसे रखा हुआ इस तरह से। हाँ अब देखिएगा क्या है क्वेश्चन में, और यह रॉड है PQ, नाम दिया बेटा इस रॉड का PQ। बाहर जो है इसको नहीं लेना है, इफेक्टिव लंबाई इसके बीच की L है, और वेलोसिटी ये V है। मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए इस स्थान पर ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड देख रहे हैं आप, और कह रहा है कि फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू 0.15 है, 0.15 गास होगा, तो 0.1 नहीं बेटा 0.15 टेस्ला है, ठीक। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, अब चलिए उस पर आते हैं, और रेजिस्टेंस R का मान भी दिया हुआ है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और रॉड की वेलोसिटी बेटा 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, क्या, नंबर 1 व्हाट इज ना, व्हाट इज नहीं, दो चीज़ें यही बार पूछा जा रहा था। नंबर 1 हाँ क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज पावर रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड। 2 मीटर पर सेकंड से मूव कराने के लिए इस रॉड को कितने पावर की जरूरत पड़ेगी। ओके तो चलिए चलो तो फटाफट करिए, तो हाँ बहुत तेज करिए सब कुछ, क्वेश्चन मिलते ही बस एकदम जितना फास्ट आपको एग्जाम में करना है ना बेटा। 1 मिनट टाइम मिलता है क्वेश्चन पर, नीट में IIT का यही स्टैंडर्ड होता है, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ट्राई टू डू। चलिए हम 1 मिनट का समय दे रहे हैं आपको, देख रहा हूँ मैं घड़ी देख रहा हूँ। हो गया, हाँ अभी 1 मिनट हमारा हुआ नहीं है, लेकिन आधा पहुँच गए कि नहीं, नहीं पहुँचे हाँ हाँ 1 मिनट अब होने जा रहा बेटा, और यह 1 मिनट हो गया,
बिल्कुल 1 मिनट हो गया। कितना पार्ट हुआ क्वेश्चन का? यही टाइम तो मिलेगा आपको एग्जाम में, इतना ही टाइम मिलेगा ना एग्जाम में आपको। अब देखिए, चेक योर सेल्फ। फिलहाल कम ऑन द पॉइंट मैं कर रहा हूँ बेटा, स्पीड बढ़ाओ, कोई बात नहीं, करने की कोशिश करिए। चलो बेटा, अब ये देखो पहले कि फोर्स लगेगा, कितना लगेगा फोर्स। क्योंकि यदि फोर्स हमको जिस दिशा में ले जाना है, यदि उसी दिशा में फोर्स लग रहा होगा तो फिर हमको कहाँ काम करना पड़ेगा, तो वर्क की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो मिला हुआ है ना। तो हमको कोई पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो सबसे पहले काम ये देखा जाए कि कहाँ फोर्स लग रहा है, इधर ले जाना है। चलो हाँ, और इसमें चलो बेटा हाँ ओके, तो फील्ड किधर है हम लोगों की? इनसाइड, फील्ड है इनसाइड, वेलोसिटी है इधर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दो, दनादन लगा दिया, देखिए लगा दिया। तो वेलोसिटी, 1 मिनट बेटा, कुछ क्वेश्चन में कुछ पी क्यू, तो 1 मिनट बेटा, फोर्स किधर आ रहा हम लोग का? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, और यदि फील्ड को मैं उल्टा बना दूँ बेटा तो क्या होगा? वेलोसिटी इधर है ना, हाँ, तो फोर्स ऊपर आ रहा। अच्छा, फोर्स को लाना है इधर, तो फील्ड डायग्राम लगता बेटा इसका सही नहीं बना हुआ है लग रहा, फिलहाल चेक कर लेते हैं। नहीं बेटा, डायग्राम सही है, ठीक ना, क्वेश्चन ही भी से ही निकालना ही है। हाँ, हम लोग को कुछ और करना पड़ेगा, जानते हो क्या करना पड़ेगा इसको? ये कुछ है और है, रेजिस्टेंस दिया है ना, देख रहे हो ना, देख लो क्वेश्चन बेटा, रेजिस्टेंस है ना। तो जब रेजिस्टेंस देने का मतलब ये है कि इसमें करंट फ्लो कर रही होगी, तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि करंट कितना फ्लो कर रही है और किधर कर रही है ना। हाँ, और हम लोग क्या सोच रहे थे, हमने भी तुरंत क्या सोचा कि वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी, तो दिशा दो तो दी ही हुई है, दो तो दी ही हुई है। तो रॉड किधर मूव करना चाहिए था? ऊपर। तो रॉड को ऊपर नहीं मूव करना, रॉड को तो इधर इधर जा रहा है ना रॉड। चलो बेटा, फिलहाल यहाँ कैसे करोगे अब जा देख लो। तो यहाँ पर हाँ, तो फोर्स हम लोग का किधर लगा बेटा? चलिए, फोर्स की तो हम लोग निकालना ही पड़ेगा उसको। हाँ, ये है ना, फोर्स ऊपर लग रहा। ऊपर का मतलब ये हुआ कि ए हुआ प्लस, ए हुआ माइनस, ये नहीं हुआ मतलब। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज पर फोर्स हुआ ऊपर, तो जब प्लस चार्ज, वही ई वी वी एल, जो ई बराबर बी वी एल जो हम लोग प्रूफ किया है ना, जस्ट वही वाला। तो प्लस चार्ज पर फोर्स लग रहा है ऊपर, तो हमेशा करंट की दिशा किधर होती है? ऊपर। हमेशा नहीं, जिधर जिधर प्लस पर चार्ज लगे ना, तो इलेक्ट्रॉन पर किधर लग रहा होगा? इलेक्ट्रॉन पर नीचे लग रहा होगा, यानी कि ये इंड जो होगा वह नेगेटिव होगा और यह इंड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यह इंड कैसा हुआ? पॉजिटिव, और यह इंड कैसा हुआ? नेगेटिव। हो गया? चलिए, तो अब क्या किया जाए? ओके, हाँ, अब देखिए बेटा, करंट किधर से किधर को जा रही होगी? ये प्लस टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो जब ये पॉजिटिव टर्मिनल देखिएगा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है प्लस, एक बार फिर से सुनिए, अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री है मूव करने के लिए, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स बताता है ना,
तो पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स प्लस फोर्स लग रहा है ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा था नीचे, तो यह सिरा हो गया ई माइनस और ये इंड हो गया पॉजिटिव हुआ। पहला पॉइंट, सबसे पहले क्या चेक करोगे कि कौन सा पॉजिटिव होगा, तो कौन सा पॉजिटिव हो रहा है ऊपर, यह इंड हुआ है पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा, यह इंड हो गया है प्लस और यह इंड हो गया है माइनस। नोट करिए कॉपी में, ये टर्मिनल कैसा हुआ, नेगेटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेगेटिव। और ये टर्मिनल कैसा हुआ है, पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब तो अब आप देखेंगे कि ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर ये दोनों के बीच में बैटरी लगी हुई है। ई बराबर बी वी एल यहाँ पर हुआ, ई बराबर क्या हुआ, ई बराबर बी वी एल हुआ, होगा ना, ई बराबर बी वी एल हुआ। ठीक, अब जा देखो, तो जब ये प्लस हो गया, जब ये प्लस हो गया, ई बराबर बी वी एल तो वैल्यू बता देगा कि ई का मान कितना है, क्योंकि ई का मान जो ईएमएफ है वह तो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें दिशा वगैरह कुछ देखना नहीं है। अब करंट किधर से किधर को बहेगी, तो प्लस टर्मिनल है तो प्लस से करंट माइनस में आएगी। तो पहला स्टेप, ई बराबर बी वी एल, तो ई बराबर बी का मान कितना था 0.15, 0.15। वेलोसिटी कितनी है 2, लंबाई कितनी है, एल की लंबाई भी कुछ थी ना, तो आइए मैं देख लूँ क्वेश्चन में क्या दिया है एल की लंबाई, तो एल 0.5 मीटर बेटा, ये लंबाई एल बराबर लिखिएगा, एल बराबर 0.5 मीटर, क्लियर, एल बराबर 0.5 मीटर। तो ई बी हो गया, वी हो गया, एल 0.5 मीटर, तो ई का मान कितना हुआ, चलिए देखिए 0.15 इंटू 5 इंटू 2 1.0 हो गया, तो ई बराबर कितना आया 0.15 एम्पियर, 0.15 एम्पियर। हाँ एक बात और है कि हाँ टेस्ला में था ना बी का मान, हाँ ठीक है, गास में न रहे, हो गया। तो इतने घोटा तो आया कितना 0.15 एम्पियर, ई सॉरी ये वोल्ट है बेटा। हाँ हमको निकालना है करंट, तो चला जाए आई बराबर कितना हुआ, तो आई बराबर क्या होगा बेटा, आई बराबर बोली जल्दी से, आई बराबर ई बाई आर, तो 0.15 अपॉन आर, आर मीन्स 3 ओम, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा 0.5 एम्पियर आ गया। तो 0.5 है कि 0.05 एम्पियर, कितना आ जाएगा 0 पॉइंट है ना बेटा, तो 0.05 एम्पियर। ओके, ये करंट आ गई, ठीक, चेक करिए फटाफट, हो गया। अब आ जाओ, तो कि जब करंट आ गई, अब सवाल रहा कि फोर्स, अब इस करंट के बहने के कारण इस पर फोर्स लगेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हाँ तो करंट, अच्छा करंट की दिशा क्या मिली, अब बनाइए वहाँ पर करंट की दिशा बना दीजिए, ये करंट की दिशा बनी। अब ये बेटा आई करंट बह रही है इसमें, अब जब आई करंट बह रही है तो चलो, अब आई करंट किधर से किधर को जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, क्यू से पी जा रही है ना, क्यू से पी, फोर्स किधर लगा इधर, और लगना भी चाहिए था इधर, क्योंकि तभी तो हमको पावर की जरूरत पड़ेगी। यदि फोर्स इधर न लगे, इधर लगे, तब तो ऑटोमेटिकली होगा, तो पावर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जीरो पावर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिक इसमें मैग्नेटिक फोर्स के कारण खुद मूव कर रहा है। तो अब ओके कमान देख रहे हो, तो आई ये क्या बता रहा, आई ये क्या बी, फोर्स इधर, तो फोर्स कितना, चलिए देखिए एफ बराबर क्या हुआ, आई एल बी साइन 90, क्योंकि सब 90 पर है, ब्लैक बोर्ड के अंदर है, वेलोसिटी इधर है और ये रॉड है, सब 90 पर है। तो एफ बराबर कितना बेटा, आई मीन्स कभी निकाले वो 0.05, लंबाई निकाले वो अभी 0.5 यहाँ पे दिया हुआ लेंथ ना, तो एफ इक्वल टू आई एल बी साइन 90, तो आई एल और बी का मान निकाले है 1.5,
बी का मान दिया है 1.5 साइन 90, 1 हो गया, छोड़ दीजिए, इंटू 1 कर दीजिए, ठीक। तो एफ बराबर कितना आया, चलिए कितना रहा जाए देखिए तो, और ये हो कितना हो जाएगा, 25 गुणे 5 कर दीजिए, नहीं 5 गुणे 5 कर दीजिए, 5 गुणे 5 करोगे तो 25 हो गया। अब 25 में 15 का गुणा कर दो, तो 25 में 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, 25 5 2 12, 5 2 5 7 3 हो गया बेटा। ओके 375। चलो अब कितने स्थान पे दशमलव हो जाए देखिए तो, 1 2 3 4, तो 375, 375 ना, और 0.0 25 गुणे 1.5, तो 25 गुणे 15 कर दीजिए, तो 25 गुणे 15 कर दिया तो 375 आया है ना, ऐसा ही है ना बेटा, देख लो, 2 10 12 हो गया, 25 हो गया, 5 7 8 375 हो गया बेटा। अच्छा, और 1 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि 0.0375 इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब सवाल यह है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि 0.0375, जितना न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा था उतना ही न्यूटन का फोर्स हमको इधर लगाना पड़ेगा ले जाने के लिए। क्लियर? तो इसका हाँ आंसर देख लो बेटा, 3.75 न्यूटन पर माइनस 3 न्यूटन दिया है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन हम लोगों का है। तो एफ देखो बेटा, तो कितना आ गया, एफ बराबर कितना, 3.75 दिया है, 3.75, तो 3.75 इंटू 10 टू पावर कितना था, -2 रहा होगा, 1 2 है ना, हाँ ठीक है, तो -1 2 -2 रहा होगा, सो मच न्यूटन, ठीक। तो 3.75 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक। ओके, हाँ बेटा चेक कर लेना बेटा, कुछ छूटा उटा तो नहीं है। आई एल 0.5 मीटर था, आई का मान यहाँ पर ये बार चेक कर लें थोड़ा सा, हाँ सही है, ठीक है। यहाँ पर एक बार चेक कर लिया जाए, बी का मान 0.15 टेस्ला ही था बेटा, बी का मान 2 था, 5 था, एल का मान 0.5 था, तो 5 गुणे 2 किए होंगे, तो यहाँ पर यह आया होगा हम लोग का 1, और 1 से मल्टीप्लाई हम लोग किए होंगे तो 0.15 ही रहा होगा, ठीक। सब कुछ फर्स्ट क्लास सोच के आई का मान निकालो, 3 से डिवीजन कर दिए हो ना, तो 3 से डिवीजन करोगे तो 0.05 ही आएगा, है ना, ठीक। हो गया बेटा। अब हाँ बताना हमको क्या था, हम लोग को बताना तो पावर है ना। अब आ जाइए अगले टॉपिक पर, अगले पॉइंट पर आ जाइए, बताना तो पावर है। तो अब फाइनल आंसर इसका क्या हुआ, तो अब इसका फाइनल आंसर हुआ, नाउ देखिए, अब ले जाना है वी वेलोसिटी से इधर, और मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इधर, मीन्स कि मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट हम लोग ले जा रहे हैं, तो वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन पर सेकेंड अगेंस्ट मैग्नेटिक फोर्स ना, तो हुआ कितना बेटा, वर्क डन पर सेकेंड है ना, तो इसको क्या कहोगे, पावर कहोगे, तो W/T इसी को कहते हो क्या, पावर, P बार W/T, और ये यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, F इंटू वी। नोट करो, फोर्स इंटू वेलोसिटी बेटा पावर होता है। चलो अब जो देखना, आंसर हमारा ये फाइनल आंसर, तो पावर कितना हुआ, एफ का माना कितना आया है हम लोग का, 3.75, तो 3.75 इंटू 10⁻⁻² इंटू क्या, इंटू वी, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणे 5 का 10 हो गया, 0 1 14 15 को 5 1 6 7 हो गया, ठीक। 750, तो 750 मीन्स कितना हो गया, 1 2 1 2 7.5
7/5 गुणे 10⁻², क्या, वाट। ओके, सो मच वाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मजा आ गया है ना बेटा। ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। अब आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आप कैसे करोगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड वाले बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम रहता है बोर्ड में बेटा, ठीक है। लेकिन यदि नीट में आया और IIT में आया, मेंस में, तो कैसे करोगे, टाइम थोड़ा सा लगेगा ना। लेकिन कुछ नहीं, देखो फटाफट, देख रहे हो ना कि फोर्स निकालने के लिए, ठीक है, फोर्स निकालने के हमको चूंकि करंट बारे रेजिस्टेंस दिया, यहाँ से पैसा लो कि हमको कौन सा लगाएंगे। अरे भाई कहीं पर भी ऐसे सोचो कि कहीं पर वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लंबाई भी है, नहीं, तो F बराबर QVB, Q F बराबर क्या, नहीं इस पे आ जाओ, E बराबर, तो पहले F बराबर पे चलो, ठीक है ना। तो F बराबर ILB भी है, F बराबर ILB भी लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, F बराबर ILB। तो अब F बराबर ILB पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे चार्ज F बराबर QVB, तो F बराबर QVB में हमको चार्ज को देखना था पहले, वही कि चार्ज पर फोर्स किधर लग रहा है, F बराबर QVB, तो हमको फोर्स किधर लग रहा था पहले हमको ये देखना था। तो प्लस चार्ज पर फोर्स किधर लगा, ऊपर। तो जिधर, देखो ध्यान दीजिएगा हमेशा, जब भी लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करिएगा, जब भी आप लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करिएगा, तो हमेशा वो प्लस चार्ज के लिए होता है, और जिधर फोर्स लगेगा वह इंड प्लस करिएगा, और उसके विपरीत वाले इंड को माइनस कर दीजिएगा, और मन में सोचिएगा कि वहाँ एक बैटरी रखी हुई है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में फिर से बैठा लीजिए थोड़ा। ये बात बेटा यहाँ पे ना, कि यहाँ पे इराड है ना, तो अब मन में सोचिएगा ऐसे कि जो ही ये सॉल्व करिएगा ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो तुरंत मन में सोचिए कि बैटरी का प्लस टर्मिनल है और ये बैटरी का ना, इसको प्लस टर्मिनल बना दीजिए, वही बना दीजिए डायग्राम में, और ये माइनस टर्मिनल बेटा। ऐसे मन में सोच लीजिएगा कि यहाँ पर जस्ट दिस रॉड ना, ये जो रॉड है, इट वर्क्स लाइक ए सेल, एक सेल की तरह से काम करेगा यह रॉड। आप प्लस टर्मिनल से अभी अंदर सोचने लगिए ना, तो यहाँ अभी सोचिए करंट कहाँ आ रही, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहले तो आपने देख लिया कि प्लस टर्मिनल कौन बना बेटा, अब मन में सोचिएगा कि यहाँ पर रॉड है, तो अब अंदर करंट नहीं सोचेंगे, नहीं तो अदरवाइज देखिए कहाँ गलती की क्या चांसेस, आप ऐसे सोच लेंगे। देखिए मैं बताऊँ, ये लाइन क्यों समझा रहा हूँ, देखिए चलिए फिर से ले लिया जाए। ये रॉड था ना आपका, समझिएगा, ये रॉड है ना बेटा, ये है, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, दिमाग में आके करंट बहेगी प्लस से माइनस, सब कुछ उल्टा हो गया, नहीं हो गया भाई, प्लस तो है बाहर, तो आप कह रहे हैं कि प्लस से माइनस करंट बहती है, तो बहती तो हमारी भी तो प्लस से माइनस बह रही है, अब क्या होगा सोचो। आप कह रहे हो कि प्लस से माइनस ऐसे बहेगी, तो प्लस से माइनस हम ऐसे बहा दे तो ऐसे कर दे तो होगा क्या, होगा ये बेटा कि चूंकि जो करंट की दिशा होती है वह प्लस चार्ज के मोशन की दिशा होती है ना, ये तो कंफर्म है। तो जब प्लस चार्ज का मोशन तो ऊपर है ना, तो इसलिए करंट कभी यहां से इधर नहीं आ सकती, पक्का क्लियर। प्लस चार्ज की दिशा ऊपर है तो नीचे कैसे आएगी, इधर करंट पाने का मतलब कि हम उल्टे दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि प्लस पर फोर्स ऊपर है तो करंट पक्का ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे नहीं आ सकती। इस लाइन को नोट करिए, ठीक से अच्छी तरह से बनाइए, डायग्राम बनाइए और समझिए वहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ बातें। अचानक एग्जाम में ऐसा दिमाग में आएगा नहीं, तो 2 बार 3 बार 4 बार जब इसका प्रैक्टिस करेंगे तभी ये हो पाएगा वहाँ एग्जाम में। चलिए फिर से सुनिए, प्लस चार्ज पर अंदर
अंदर बेटा प्लस चार्ज पर फोर्स किधर लगा, अब कहोगे चार्ज कहाँ पर है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर जिधर फोर्स लगता है विपरीत दिशा में माना जाता है, एज्यूम किया जाता है कि विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन पर जिधर फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर जिधर फोर्स लग रहा है ना उससे ठीक विपरीत दिशा में प्लस पर फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन पर नीचे लग रहा है तो प्लस वाले पर ऊपर लग रहा है। आज जब प्लस वाले पर ऊपर लग रहा है तो प्लस के पर जिधर प्लस पर फोर्स लग रहा है वही दिशा होनी है करंट की, तो वही दिशा जब होनी है करंट की तो देखो ये दिशा हो गई करंट की आई। पक्का, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यानी कि यह मन में सोचिए कि यहाँ पर एक सेल की तरह से काम करेगा, ऊपर प्लस टर्मिनल होगा और नीचे माइनस टर्मिनल होगा, और प्लस से बाहर करंट ही बहेगी क्योंकि उल्टे दिशा में करंट आएगी नहीं, तो बाहर करंट बहेगी तो बाहर ये दिशा होगी। अच्छा, और अब जब ये दिशा होगी तो करंट ऊपर जा रही है, करंट फोर्स हमारा इधर लग गया। अब चूँकि वेलोसिटी बोला है इधर देने के लिए, अब फोर्स हमारा तो वेलोसिटी देखिए फोर्स लग रहा है इधर, इस पर फोर्स लग रहा है इधर, और हमको वेलोसिटी बोला है इधर देने को, यानी कि यह फोर्स यह हो गया एफएम, यह मैग्नेटिक फोर्स हो गया। तो जो हम फोर्स लगाएंगे हमारी लगाए हुए फोर्स की दिशा होगी कौन सी, वी एफ, दिस विल बी एफ अप्लाइड, यानी कि लगाना कहाँ पड़ेगा, तो इधर लगाना पड़ेगा। तो इधर लगाने के लिए कितना फोर्स, तो फोर्स हो गया एफ अप्लाइड, अब वेलोसिटी दिया ही था तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, यानी कि पावर बराबर क्या हो गया, पावर बराबर बेटा पी, पावर बराबर क्या होता है, पी बराबर एफ डॉट वी। ओके, सॉल्व हो गया। तो फिर चलिए आज का एपिसोड यहाँ न्यूमेरिकल है, हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले थे थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी था यहाँ पर, लेकिन वहाँ न्यूमेरिकल लिया, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे न्यूमेरिकल। सभी आज का टॉपिक, आज का एपिसोड यहीं रोकते हैं। तो जितने न्यूमेरिकल्स लिए अच्छी तरह से रिवाइज कर लिए, अपने मन से फिर से उसको वापस सॉल्व कर लीजिए। और हम यहाँ थ्योरी लेने जा रहे थे अभी, तुरंत हमारी थ्योरी थी सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये क्या होते हैं। लेकिन जानते हो कि आपके एग्जाम में थ्योरी के क्वेश्चन 3, 4, 5 रहेंगे, मैक्सिमम 5 होंगे, बाकी सब न्यूमेरिकल होगा। तो आपको तो लेकिन बिना थ्योरी के न्यूमेरिकल आएगा नहीं कुछ, सारे फार्मूला याद होने चाहिए, पीछे के वीडियो की एक लाइनें याद करिए, ठीक। और यदि सब कुछ लाइनें याद है तो ये मेरी गारंटी है कि ये कभी क्वेश्चन पेपर का नीट हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे बोर्ड हो, बाहर से नहीं आ सकता। करवा दूंगा 100%, जितना लेवल है, जहाँ तक लेवल है नीट आईआईटी की उससे 25% ज़्यादा। क्लियर। तो फिलहाल यही रोकते हैं, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक, फिर सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन एंड सम इम्पॉर्टेंट numericals. Okay, best of luck.